ओके, क्वेश्चन नंबर 60.617। पहले टनल लेंगे, इसका टनल लेंगे पहले। ओके, 10n that should be equal to 6.171717। फिर उसके बाद हम 1000 n लेंगे, n का 1000 n। अच्छा, इस n का अब 1000n माइनस 10n करेंगे। this will become 999 990, sorry। This will become 611.0। तो अब n equals to 611 over 990। सही है। कोई डिविजिबल तो नहीं है? नहीं होगा, ओके, क्योंकि आप इस मेथड से करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5। ओके, you know what is mean by integer. Positive and negative whole number is known as integer, okay, और zero is also your integer। अक्सर MCQs में आ जाते हैं कि is zero as an integer, so yes, zero will also be an integer number, okay। इसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, और यू कैन से दैट विच हैज टू फैक्टर्स, ओके। टू फैक्टर्स होंगे तो वो आपका प्राइम नंबर होगा, ओके। फैक्टर्स किस तरह फाइंड करते हैं, आई होप यू नो दैट मेथडोलॉजी। मल्टीपल ऑफ 12 टू इजी, द फैक्टर्स ऑफ 12 इज, सो हाउ यू विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 12, वो मैंने आपको बताया था कि 1 12 हो जाएगा, लिस्ट कर देना 1 12 2 2 6 3 3 4। 4, बस, क्योंकि 3 4 क्लोज आ गए तो यहाँ पे बस स्टॉप हो जाएगा। तो दीज आर योर फैक्टर्स ऑफ 12। स्क्वायर नंबर मीन्स के आपने एक ही नंबर को, सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज द पावर इज 2 एंड स्क्वायर द पावर इज 2, सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इन क्यूब द पावर इज 3, सो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को। एंडेसिस आर यूज टू नीट वे ऑफ राइटिंग प्रोडक्ट, तो इट मीन्स कि एंडेसिस किसको कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम यू विल मल्टीप्लाई द सेम नंबर, लाइक इन टू 4 इंडेक्स इज 4, सो इट मीन्स कि यू विल मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स, ओके। अच्छा, मतलब पावर को इंडिसेस कहते हैं। या पावर को एंडेसिस कहते हैं, या एंड इट विल टेल यू दैट हाउ मेनी टाइम यू विल मल्टीप्लाई द सेम नंबर। अच्छा, रेसिप्रोकल किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल सिंपल मीन्स के 1 डिवाइड बाय दैट सेम नंबर, लाइक इफ you want to find the reciprocal of 4, that will be equal to 1 divided by 4, 6, that will be equal to 1 divided by 6. What is the reciprocal of 1 divided by 6? Point 1 Reciprocal, इसका 1 डिवाइडेड बाय 6 है ना, 6 का। yeah। What about the reciprocal of 1 divided by 6? 1 डिवाइडेड बाय 6 को सॉल्व कर देंगे, फिर क्या। In this case, actually, if n is your number, then the reciprocal of n will be equal to 1 divided by n. In this case, my n is 1 divided by 6. So, if I write it like 1 into 1 divided by 6, so I will get 6. So, it means that the reciprocal of 1 divided by 6 is equal to 6. कैसे? क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल में? हम अब उल्टा कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। रेसिप्रोकल में क्या करना है? आपने उल्टा करना है। लाइक यहाँ पे देख लो, इफ n इज माई नंबर देन द रेसिप्रोकल ऑफ n विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n। तो n आपका कोई भी समझ नंबर, आ गई। या n आपका कोई भी नंबर हो सकता है,
4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. इन दिस केस माई n इज 1 डिवाइड बाई 6. सो 1 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 आपके ऊपर चले जाएगा. सो यू विल गेट 6. गॉट इट. अच्छा, इसके बाद हमारे पास HCF को भी इन्होंने डिस्कस किया है, तो HCF को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. HCF हमारे पास 2 टाइप्स से होते हैं. एक आपका HCF होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सेकेंड टाइप इज फैक्टराइजेशन. सेकेंड टाइप इज HCF बाय लॉन्ग डिवीजन. तो इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ इसी टाइप को डिस्कस करना है. लाइक अगर इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, और इसी एक्सरसाइज में हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे. अगर क्वेश्चन में मेथड आपको स्पेसिफिक मेथड आपको गिवन हो तो आपने उसी मेथड को यूज़ करना है. लाइक अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपने ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूज़ नहीं करना. लेकिन अगर कोई भी मेथड आपको मेंशन नहीं है, जस्ट ये मेंशन है कि फाइंड द HCF ऑफ 6, 12 एंड 11, तो फिर आपने अपनी मर्जी से कि कौन सा मेथड जो आपको इजी लगे तो आपने वही अप्लाई करना है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं. लाइक 12 के फैक्टर्स फाइंड कर लो, ओके. उसके बाद 6 के फैक्टर्स फाइंड कर लो, ओके. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेम नंबर को उठाना है. लेट्स से यहाँ पे आपके जो आ रहे हैं फैक्टर्स, यहाँ पे इन्होंने क्या लिए, इन्होंने 80 लिए और 50 लिए. तो आपने इसको इस तरह करना है कि प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं. प्राइम फैक्टर के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, आपने इस तरह करना है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द HCF ऑफ 80 एंड 50, तो आपने बेस्ट मेथड इसका क्या है कि आपने प्राइम फैक्टर इसी मेथड से फाइंड करना है. 80 2 से स्टार्ट लेना है. 2 टाइम्स 4 40 इज 80. 2 टाइम्स 20 इज 40. 2 टाइम्स 10 इज 20. 2 टाइम्स 5 इज 10. 5 टाइम्स 1 इज 5. उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लो. सो यू विल गेट 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5. उसके बाद क्या करना है, आपने 50 का भी इस तरह करना है. 2 times 25 is 50. 5 times 5 is 5. 25 5 times 1 is 5. So ये आपका 80 का आ रहा है, ये आपका 50 का आ जाएगा. That's equal to 2 times 5 times 5. इसको आप चेक भी कर सकते हो. 5 times 2 is 10. 10 times 2 is 5. 10 times 5 is 50. अच्छा, यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी है. अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस तरह की गलती कर लेते हैं कि 50 का जो प्राइम 50 के जो फैक्टर्स होंगे वो अक्सर ये फाइंड कर लेते हैं, ये ले लेते हैं. 150 हो गया, फिर 225 हो गया, तो ये आपने नहीं लेने. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने HCF में यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इट मीन्स यू विल टेक प्राइम नंबर. तो 25 इज नॉट योर प्राइम नंबर, 50 is not your prime factors. Yeah, so through this method you can find the prime factors. Okay. Sure. Yeah, so यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने फैक्टर्स यहाँ से देख लो. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि आपने प्राइम फैक्टर्स लेने, उनकी फिर वो फैक्टराइजेशन आपने करनी है. तो ये प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आ गए, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ये भी मेरे पास प्राइम फैक्टर्स हैं. तो इसके बाद क्या करें, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन. हाईएस्ट कॉमन मीन्स कि दोनों में कॉमन हो. तो 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे और कोई 2 नहीं है. 5 यहाँ दोनों पे हैं तो 5 भी हैं. तो क्या कर लोगे आप, HCF लिख लोगे 2 times 5. या 2 times 5, so that's equal to 10. so 10 is your HCF. अच्छा, LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए आपने सारा लेने, सारे नंबर्स लेने. ये दोनों कॉमन है तो इनसे एक नंबर पिक कर लो, और कोई कॉमन नहीं है. 5 कॉमन है दोनों, तो 5 लिख लो. उसके बाद जो नंबर रहते हैं वो सारे आपने लेने. ये 2 और ये 2 रह गए, सो सारे 2s ले लो. यहाँ पे कुछ रहता है या 5 को भी ले लेते हैं. इनको मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट LCM. 5 times 2 is 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. 16 times 10. 16 times 25.
सो 400 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि एलसीएम के लिए आपने सारे नंबर्स लेने हैं, एचसीएफ के लिए आपने हम्म। सब सिर्फ कॉमन लेने हैं। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आप प्राइम लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन डिवीजन मेथड मेथड क्या इस है? एक्सरसाइज वो इस एक्सरसाइज के बाद हम डिस्कस कर लेंगे, ओके? या अच्छा शायद सही है। शायद ना हो आप लोगों का अभी इस लेवल पे, अगर आ गया तो हम और डिस्कस। हाईएस्ट और प्राइम फैक्टराइजेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दोनों में, लाइक दोनों जो भी नंबर्स हैं उन सबको इकट्ठे कर सकते हैं एक ही उसमें टेबल में। किस तरह? जैसे 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो एक ही टेबल में इकट्ठे लिखेंगे 10, 20। अच्छा, इस तरह ये हाँ। ट्राई कर लेते हैं। आप वो अभी हमने 80 का फाइंड किया, 80 और 50 का, तो क्या करना है आपने यहाँ हम्म। पे? अब यहाँ पे दोनों में 2 जाता है। ओके, 2 टाइम्स 4 इज 80, 40 एंड 2 टाइम्स 20, 40 एंड 25 दोनों में इधर 5 जाता है। या 5 8 एंड 5। या 5 80 40 5 टाइम्स। अब बस यही हो गया। या सो ये आपका हो गया। तो दिस अब इज, कॉमन। या दिस इज ए लॉन्ग डिवीजन। ये हमारे पास एलसीएम भी इस तरह होता है, एलसीएम भी आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इकट्ठे होता है, लॉन्ग डिवीजन सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होता है और लॉन्ग डिवीजन इकट्ठे होता है। या एक्चुअली आपके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं ना, उसमें आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यानी आपने फैक्टर्स, हम किसको कहते हैं कि ये बड़ा नंबर है, आपने इसको आपने स्मॉल फैक्टर्स में डिवाइड करना है। और जब सारे स्मॉल नंबर को हम एड अप कर लें तो आई विल गेट दी बिग नंबर, ओके? तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम 25 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? तो प्राइम फैक्टर्स आपके इसके पास होंगे 5 टाइम्स 5 दोनों, यानी इसको आपने बिग नंबर को आपने फैक्टर्स में डिवाइड कर लिए, हम्म। ओके? तो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि आपने फैक्टर्स के थ्रू फाइंड करने हैं। लॉन्ग डिवीजन मीन्स कि आपने डिवीजन के थ्रू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप एलसीएम को भी इस तरह कर सकते हो। एलसीएम में भी हमारे पास होता है, एलसीएम के भी होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम में हम किस तरह फाइंड करते हैं वो अब डिफरेंस अभी मैंने मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन एक एक टेबल है, मतलब 2 टेबल्स बनानी है प्राइम फैक्टराइजेशन में, और दूसरे लॉन्ग डिवीजन में एक ही टेबल बनानी है। नहीं, 2 टेबल मीन्स कि आप 2 नंबर इस तरह आपने लेने, नहीं, अलग अलग नंबर्स देंगे। या आपने इस तरह, या आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग नंबर इस तरह लेने। बस ये डिफरेंस है ना। या यही डिफरेंस है। सही। आप इस तरह भी कर सकते हो कि अगर इस तरह आपने नहीं लेना, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस तरह फाइंड कर लूँ, या आपको कंफ्यूजन हो रही है कि किस में 2 लेने किस में 1 लेने, तो आप इस तरह कर लो कि 80 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप इस तरह कर लो कि 80 इज इक्वल टू, इज इट डिविजिबल बाय 2? यस, दैट इज 2 टाइम्स 40 इज इक्वल टू 80। अब 2 तो आपके पास प्राइम नंबर आ गया, 40 इज नॉट योर प्राइम फैक्टर, तो आपने क्या करना है, इसको प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर लो। तो 2 हो गया। अब कोई नंबर ऐसे है जो जिनको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, आई विल गेट 40। सो 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 40, तो एक दूसरा प्राइम फैक्टर मेरे पास आ गया। लेकिन अब 20 नहीं है, तो 20 का मैंने थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन करना है। सो दिस इज 2 टाइम्स 2। अच्छा, 20, 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 से आपने स्टार्ट लेना है, फिर 3 जाने, फिर 4 जाने, ओके? तो 2 टाइम्स 10 इज 20, तो एक दूसरा आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गया। अब 10, 10 इज नॉट योर प्राइम फैक्टर, तो 10 के थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन कर लो। 2 टाइम्स 5 इज 10, तो 2 टाइम्स 5, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो अब सारे आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो आप इस तरह भी कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है। आई थिंक आप इस तरह के लिया करो, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी कि मैंने लॉन्ग डिवीजन लेना है या ये लेना है, ओके? सही है। ओके, और एलसीएम में भी आपने इसी तरह करना है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में सही क्या है। डिफरेंस होगा? एचसीएफ में आपने कॉमन लेने, एलसीएम में आपने सारे नंबर्स उठाने। जो कॉमन होंगे सबसे पहले आपने वही उठाने, उसके बाद जो रह जाएंगे वो सारे आपने उठाने। हम्म। और
अगर एलसीएम को आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपका वो हो जाएगा, ये तो आपके पास आ गए थे, तो इनको फिर आपने फर्दर जब तक 1 1 आ जाए तब तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो 2 टाइम्स 4 इज 8, दिस इज 5, 2 टाइम्स 2 इज 4, दिस इज 5, 2 टाइम्स 1 इज 2, दिस इज 5, तो 5 टाइम्स 1 इज 5। यहाँ पे भी 1 आ गया, दोनों 1 आ गए। तो 5 2 इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट एलसीएम। यानी एलसीएम में आपने 1 1 तक जाना है, एचसीएफ में आपने कॉमन लेना है कि कौन से कॉमन नंबर हैं जो दोनों सही है।